What you want to do after class 12? क्लास 12 के बाद बच्चों के सिर पे जिम्मेदारियां आपकी तरफ बढ़ जाती है। उनके सिर पे टेंशन आ जाता है, उनको क्लास 12 के बाद क्या करना है। वो सोचते हैं कि जॉब करें, पढ़ाई करें, या फिर पैसे कमाएं, या फिर कॉलेज जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं उनके दिमाग, बट उनको सही आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं सही आंसर दूंगा। What you want to do after class 12? आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप कैसे इस नॉर्मल मैट्रिक से बाहर निकल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू वांट टू चूज योर कैरियर इन क्लास 12। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्लास 12 के बाद क्या करना है, और क्लास 12 में करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू IIT, JEE, NEET या फिर UPSC या फिर CA, एनीथिंग यू वांट टू डिसाइड इन योर क्लास 12, नॉट आफ्टर द क्लास 12। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी। आपका दिल क्या बोल रहा है। आपको IIT करना है, आप IIT करके खुश रहोगे, या फिर आप UPSC करके खुश रहोगे। आपको अपने दिल की सुनना है, क्या चीज आपको खुश रखेगी। अगर आपको रिच बनना है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको उस प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा, जैसे कि कोई रिच पर्सन उस प्रॉब्लम में जाता है, तब आप रिच बन पाओगे। ये नहीं कि आप ये डिग्री कर ले तो आप रिच बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। सो दैट यू वांट टू चूज कि आपको ये चीज करनी है या फिर कुछ अपना खुद का बिल्ड करना है। बट आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई क्विट नहीं करनी है। कट ऑफ योर फकिंग फ्रेंड्स। आपको उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, आपके बारे में नहीं सोचते। वो सोचते कि 4 लड़के साथ में इधर उधर घूमते हैं, फालतू की बातें करते हैं। आज उस लड़की से बात हो गई, उसको सेट कर लिया, आज किसी पार्टी में चलते हैं। जिनको अपने गोल से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। That's it. जिनकी आप स्टोरी मारते हो उनसे कभी आप एक हेल्प ले लेना, फिर पता चल जाए कौन कितना दोस्त है आपका। ये बातें आपको शायद बुरी लगे, बट यही रियलिटी। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको सराउंडिंग में कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी एक्सेप्ट मत करना कि आप कुछ कर लोगे। दैट्स सिंपल। आपको क्विट करना ही पड़ेगा। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ, स्टे अवे फ्रॉम रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ इस एज में मैक्सिमम रिलेशनशिप होती है वो बस शॉर्ट टर्म, बस चंद पल का प्लीजर होता है। बिकॉज ऑफ जो लड़कियां होती है हमेशा सक्सेसफुल लड़के के पीछे आती है। उसको नहीं मतलब तुमने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स करा, कितनी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करा, कितने लड़कियों के साथ तुम थे। उसको लॉयल्टी तुम्हारी बाद में चाहिए, पहले तुम्हारा स्टेटस चाहिए होता है। एक लॉयल्टी का लेवल होता है, वो तभी तक लॉयल रहेगी जब तक उसको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता। जिस दिन उसको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, उस दिन वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। और आप सोचोगे मैं तो लॉयल था, मैं तो सारी बात मानता था, बट उससे कुछ नहीं हुआ। आप सोचोगे उससे कुछ हो गया, बट उससे कुछ नहीं हुआ आपको है। आप उसके आने से पहले अपने गोल्स की तरफ अट्रैक्टेड थे, बट उसके आने के बाद आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, अपने गोल्स को भूल गए। तो हुआ आपको है, उसको कुछ नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 4, मैं आपको इसमें अपना ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा क्लास 12 के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू बी 75 kg लीन मसल मास। सेकंड, आई वांट टू बिकम ए बेस्ट फिटनेस इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। थर्ड, आई वांट टू कंप्लीट माय फॉलोअर्स 1 million ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइबर 1 million ऑन यूट्यूब, बोथ। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट दे रहा हूं, चूज वन डायरेक्शन। आपको 10 वेज ऑफ सक्सेस नहीं चाहिए, आपको एक वे पे चलना पड़ेगा। सेकंड, कट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और थर्ड, फिक्स्ड और डेली रूटीन। यू डोंट वांट टू डू रैंडम थिंग्स एवरी डे, नॉट, यू वांट a फिक्स्ड रूटीन। लर्न ए रियल लाइफ स्किल। और लास्ट इज शो रिजल्ट्स, नॉट द एक्सक्यूजेस, नॉट द स्टोरी, ओनली रिजल्ट।